हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 बी के क्वेश्चंस। बट बिफोर वी स्टार्ट विद 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 बी, we need to recollect some integration special formulas. So let's have a ये इंटीग्रल के स्पेशल फॉर्मूलेज है, ये हमें याद होने ही चाहिए किसी भी हाल में। सो विदाउट दिस वी कांट सॉल्व दिस सम। इसके हेल्प से ही हम सम सॉल्व कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ये इनवर्स हमारे पास कितने फंक्शंस है? एल आई ए टी ई, ये 5 फंक्शंस है। उसमें से ये जो फॉर्मूला है ये इनवर्स में बिलोंग करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। हमें याद रखना है कि x माइनस ए है तो न्यूमरेटर में x माइनस ए है, उसका ऑपोजिट साइन डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 लॉग है। अब इसी के साथ हमारे पास फॉर्मूला है इसका ऑपोजिट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एक्स। अब इसमें जो है वो अपोजिट है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था वो यहाँ पे न्यूमरेटर में, बट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं है, उसका अपोजिट साइन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये दोनों सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। अब आते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वो होता है हमारा इनवर्स के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स बाय, एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा। सिक्स्थ वाले में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है रूट में, वो भी डिनोमिनेटर में, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये दोनों सेम टाइप के फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाय। अगेन ये इनवर्स का पार्ट है। हमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस भी याद होने चाहिए, जैसे कि मैं सिर्फ लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी। आप फॉर्मूलेस को रिकॉल करो, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं ये आप रिकॉल कर लो। फिर हमारे पास हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फिर वी गॉट 2 कॉज ए इंटू साइन बी, फिर हमारे पास है 2 कॉज ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। We got the next part as 2 sin C plus sin D, sin C minus sin D, sin C plus sin D is 2 sin of C plus D by 2 into cos of C minus D by 2। सेम यहाँ पे माइनस है तो cos पहले आ जाएगा, और C plus D by 2 एंड C minus D by 2 सेम रहेगा, C plus D by 2 into sin of C minus D by 2। आफ्टर दैट वी गॉट cos c प्लस cos d, दोनों cos है तो ये cos है तो ये दोनों cos, एक आ जाएगा c प्लस डी बाई टू एंड द सेकेंड वन विल बी cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज cos c माइनस cos d। इसमें दो फॉर्मूला है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू। इफ यू डोंट हैव टू राइट द नेगेटिव पार्ट तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाय टू। अब इसमें और बहुत सारे फॉर्मूलाज जैसे कि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन टू थीटा एंड मेनी मोर। सो एक ही वीडियो में हम रिवाइज नहीं करेंगे, धीरे धीरे हर थोड़े थोड़े वीडियोस में, सारे वीडियोस में हम थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे। अब मेन पार्ट आपका ये है, ये हमें याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। ये इनवर्स है, ये इनवर्स का ये इनवर्स है, और ये सिमिलर फॉर्मूला है, और सेकेंड और थर्ड सिमिलर है। ये इनवर्स है, ये सेकेंड और थर्ड सिमिलर है,
फिफ्थ और सिक्स सिमिलर है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला वाले सम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² - 3। अब यहां पर जहां भी हमने देखा होगा वहां पे एक्स स्क्वायर का, अगर हम एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 1। तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट हमें 1 मिलेगा। तो सबसे पहला काम होगा, अगर हमारे पास दो टर्म है या तीन टर्म है, तो हमें सबसे पहले उसको एक्स स्क्वायर के टर्म को 1 करना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, हम इसको 1 अगर 4 कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x² - 3/4 into dx. If we consider this 4 as a common part, 1/4 integration of 1/x² minus of root of 3/2 the whole square. Observe it very carefully. क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अब ये कौन से फॉर्मेट में है हमें ये देखना है। इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² minus of a²। x² minus of a² का फॉर्मूला था 1/2a। a का वैल्यू है √3/2, 1/2a log mod of x minus a, x minus √3/2 अपॉन x plus a, x plus √3/2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सब कंप्लीट हुआ, बट वी नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई 1 और 2 मोर स्टेप्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4√3 log mod of, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, सो व्हाट इट विल बी 2x minus √3 divided by 2 अपॉन 2x plus √3 again divided by 2 mod। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप वुड बी 4√3 log mod of 2x minus √3 upon 2x plus √3 plus c. This is the final answer for this question. Moving on to the next question. Again it is of same type. इंटीग्रेशन, दो टर्म है तो x का इधर, अभी ये कांस्टेंट पहले है तो ये a² minus x² आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 का स्क्वायर। बट बिफोर दैट हमें वी हैव टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² या फिर x नेगेटिव x² और पॉजिटिव x² हमें 1 करना है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंसीडर और वी कैन टेक, इस सम को हम दो वे में कर सकते हैं। एक वे ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 25, दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस ऑफ 3x द होल स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² के फॉर्मेट में। a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod of a plus x अपॉन a minus x। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, अगर हमने 9 कॉमन लिया, ये मेथड हम यूज करेंगे तो हमें आगे जो सम्स आएगा वो सॉल्व करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, नहीं तो हम इस मेथड से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ये वाला मेथड एक दो स्टेप ज्यादा होगा। अगर आपको दोनों मेथड आता है तो उस केस में आप इस मेथड से जा सकते हो। हम इससे भी आंसर देखेंगे और इससे भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 9 कॉमन लेंगे। तो जैसे हमने 9 कॉमन लिया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25/9 एंड माइनस ऑफ x² dx। 1/9 हम बाहर लिख लेंगे, 1/25/9 we can represent it as 5/3 the whole square minus x²। now it is in the format of 1/a² minus x²। ये 1/9 as it is into 1/2, a का वैल्यू है 5/3 log mod of a plus x, that is 5/3 plus x upon a minus x, 5/3 minus x plus c। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 और ये 3 1 जा 3, 3 जा 3 into 5 6, 6 into 5 30। So we'll get 1/30। We can do cross multiplication over here, log mod of 5 plus 3x upon 3, 5 plus 3x upon 3
जो कि न्यूमरेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है, वो कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस 3x प्लस सी। अब हम इस मेथड, ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम इस मेथड से अगर करेंगे तो हमने क्या किया, 9 को 3x द होल स्क्वायर लिखा, तो हम डायरेक्टली यहीं पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये मिल जाएगा 1/2 इंटू ए इज व्हाट 5 इंटू log mod of a plus x, that is 5 plus 3x upon 5 minus 3x into 1 upon coefficient of x, that is 3 plus c। तो ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 1 upon 30 log mod of 5 plus 3x upon 5 minus 3x plus c। बट सब्जेक्ट टू आपको दोनों मेथड प्रॉपरली आने चाहिए। ये वाला पार्ट कंपोजिट में बिलोंग करेगा और ये स्टैंडर्ड वाले पार्ट में। तो सब्जेक्ट टू आपको दोनों मेथड आने चाहिए, तो ही आप, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे तो रॉन्ग होने का चांसेस है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 2x स्क्वायर। व्हाट वी कैन डू द पॉसिबल स्टेप। हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमें बाहर मिल जाएगा डायरेक्टली 1/2, ये हो जाएगा 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर। इट इज अगेन इन विच फॉर्मेट, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, हमने अभी देखा, अभी फॉर्मूला देखा लिस्ट में। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और रिराइट करें एक स्टेप, तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 7/2 द होल स्क्वायर dx। नाउ इट इज द फॉर्मेट ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो व्हाट दैट विल गिव यू अस 1/a, that is root of 7/2 into tan inverse of x by a, x अपॉन रूट 7/2 प्लस सी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 रूट 7 और ये रूट 2 है, तो ये 1/2। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 1/√7 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स ऑफ, जिसको आता है वो डायरेक्टली कर सकता है, ये दोनों रूट में है, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ एक्स अपॉन 7 रूट 7 प्लस सी। ये एक और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√14 tan इनवर्स ऑफ रूट 2 एक्स, एक्स रूट में नहीं होगा तो इसको हम छोटा लिख लेते हैं, अपॉन रूट 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8। अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड वाले सम से करेंगे तो देखते हैं हमें आके आंसर मिलेगा। डायरेक्ट मेथड मतलब हम कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 3 को 3x स्क्वायर को 1 नहीं करेंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ, फिर ये अंडर रूट आ जाएगा 3x द होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 8 द होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूले के टाइप में हमें ये चेक करना है, ये है 1/इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये हमें क्या मिलेगा, लॉग मोड ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू है √3x, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 3x द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स द होल स्क्वायर मॉड क्लोज इनटू एक्स का कोइफिशिएंट क्या है 1/√3, वो हमें लिखना है अगर हम यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्टली कर रहे हैं तो, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन में बिलोंग करेगा, प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। सो वी कैन राइट 1/3 log mod of रूट ऑफ 3x प्लस mod of 3x स्क्वायर प्लस 8 प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी सेम फॉर्मेट का है। इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन, इसको भी अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहे तो ये हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 11 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x द होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मेट है? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आई गेस आप सब लोग को पता होगा। इट इज व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। एक्स क्या है? 2x अपॉन रूट 11। बट यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ x नहीं है, इसके साथ और भी कुछ है, तो ये 1 अपॉन 2 प्लस ऑफ c। सो ये आंसर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन रूट 11। चीजों को मैंने बहुत आसान कर दिया है कि हमें एक दो स्टेप में आंसर मिल जा रहा है। इसको पहले तो कोई कोई ये 4 कॉमन लेगा तो ये बाहर आएगा रूट के बाहर, ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। अब इसमें भी सेम है, तो ये मैं कंसीडर करता हूं कि ये आप लोग कर सकते हो, बट इसमें सिर्फ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log mod ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर फॉर्मूला आ गया तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये जो तीनों सम है ये सेम टाइप के हैं। अब इन सम्स में हमें करना कैसे है? सबसे पहले हमें टाइप प्रिडिक्ट करना है। आफ्टर दैट, आफ्टर प्रिडिक्टिंग द टाइप, हमें उसके स्टेप्स पता होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस एक्स। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ये 9 माइनस एक्स है, तो ये 9 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा? 9 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स। तो दिस गिव्स अस 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, ये तो रूट हो जाएगा, और रूट ऑफ 9 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट 9 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। वन शुड ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। अब डिनोमिनेटर में एक सिंगल पार्ट है, न्यूमरेटर में दो पार्ट है। जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर लिखेंगे dx अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं, x अपॉन रूट ऑफ 81 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पहला जो ये I1 होगा हम कंसिडर करते, लेट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब हम जब I1 सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ, अगेन 9 का स्क्वायर लिखो या 81 लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, हमें जैसी जरूरत है हम उसके हिसाब से हमारा फॉर्मेट लिखेंगे। तो ये 9 हो गया। अब ये हम देखेंगे कि 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? सो वी गेट दिस पार्ट एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये वाला पार्ट मिलेगा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। अब यहां पर हमें देखना है प्लस, अगर डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा -2x। हमें इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर हमारे पास दो कोरोलरी थी, हमने पढ़ा था, एक था f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू log mod ऑफ f ऑफ एक्स प्लस सी। दूसरा था f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर था। अब यहां पर ये 81 है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर जो मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा है -2x। यहाँ पर x है हमारे पास,
हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 एडजस्ट किया हमने, यहाँ पे 1/2 एडजस्ट करना होगा। तो चलो हम लोग वो स्टेप पे भी कर सकते हैं। तो अब रही बात माइनस की, तो माइनस कैसे लाएंगे? क्या हम ये प्लस को दो बार में स्प्लिट कर सकते हैं? एक माइनस इंटू माइनस हाफ लिख दिया और इंटीग्रेशन ऑफ 2x लिख दिया और रूट ऑफ 81 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 हम रफ इरेज कर देते हैं और ये हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन हो गया, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमें मिलेगा 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय 9 माइनस ऑफ, ये माइनस हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन रूट ऑफ, विल इरेज दिस, रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय 9 माइनस 1/2। अब हमें ये पता चल गया है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, वो भी रूट में है। तो हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 इंटू, ये 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डिनोमिनेटर 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप वुड बी 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 माइनस ऑफ रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये टाइप के सम्स हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास और 2 सम है, तो ये 2 में से एक सम हम करेंगे और एक सम आपने ट्राई करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। 8th क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, 9th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस ऑफ एक्स। तो सेम स्टेप वी नीड टू डू। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, और वो रूट में आएगा। तो ये 10 माइनस एक्स और ये 10 प्लस एक्स, ये 107 दिख रहा है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर हो जाएगा 10 प्लस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट वो कैंसल हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगा, ये रूट में हो जाएगा और ये एज इट इज एंड dx। जब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमारे पास 2 टर्म है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 कांस्टेंट है, हम बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x इंटू x अपॉन रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx और इसका इंटीग्रेशन। अब इसको भी सेम टाइप में करना है, 10 इंटू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट ऑफ 10 का स्क्वायर लिखो या 100 लिखो माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब डिनोमिनेटर का रूट अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा -2x। सो सेम स्टेप वी नीड टू डू, 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x। तो यहाँ पे हमारे पास x है, तो हमें डिनोट करना है प्लस को माइनस ऑफ माइनस, इंटीग्रेशन x आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, रूट ऑफ 100 लिखिए या एक्स स्क्वायर 10 का स्क्वायर लिखिए, ये dx, यहाँ पे 2 लिखा तो बैलेंस करने के लिए हमें 1/2 हो जाएगा। 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एज इट इज, ये माइनस हम इसको 2x 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ, इसको हम 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब इस स्टेप पे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये 10 मिलेगा एज इट इज इनटू साइन इनवर्स ऑफ, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, दैट इज 10 माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, इसका होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन root of f of x, so that gives us 2 into root of f of x plus c, so ये हो जाएगा 2 into root of f of x, that is 100 minus x square plus c। यहाँ पे log मोड आएगा 2 into
जस्ट मिनट, 2 इंटू रूट ऑफ ये 2 इंटू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ, ये हमें इसको रीराइट हम कर सकते हैं, तो हमें ये मिलेगा, ये और ये कैंसल। So what will be the next possible step? 10 into sine inverse of x by 10 minus of root of 100 minus x square plus c. So this was all about question number 9. Moving on to question number 10. Before we move on to question number 10, अब हमें एक नया टाइप मिला है। अब ये टाइप क्या है? ये जो टाइप है, it is a type of quadratic equation where you get a quadratic equation in denominator. Sorry, we get the quadratic equation in denominator. So it is in the format of 1 upon ax square plus bx plus c. Now ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, इसको हमें सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको हम हमारे जो स्पेशल इंटीग्रल्स है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे जो भी फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रल के, उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होगा। अब इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हमें ये ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1 और -1, ये हमने ध्यान में रखना है। What we need to do, make coefficient of x square to be 1 or -1. Step number 2, we need to find middle term. Middle term is equals to half into coefficient of x. Coefficient of half into coefficient of x. आपके क्वेश्चन में जो भी x का ये x का टर्म है, इसका कोएफिशिएंट जो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x the whole square. Step number 3, adding and subtracting middle term. उसके बाद step number 4, simplify to get special sorry, it's wrong, special formulae of integration, जो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, and integrate accordingly. So जैसे ही हम लोग एक सम करेंगे, I repeat, make coefficient of x square as 1 or -1, middle term find करेंगे स्टेप नंबर 2 में, जो कि होता है half into coefficient of x the whole square. This is the only easiest method. We need to follow the steps. After that, adding and subtracting the middle term to the denominator and simplify to get the special formulas of integration. So चलते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे ही हम पहला 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, और n नंबर ऑफ सम्स आप ये टाइप के सॉल्व कर सकते हो। 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 dx। अब इसमें स्टेप नंबर 1 जो है हमारा, स्टेप नंबर 1 में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 या -1 होना चाहिए, वो है पहले से प्रेजेंट। फिर सेकंड स्टेप मिडिल टर्म फाइंड करेंगे, जो कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो हमें ये मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली मिडिल टर्म से स्टार्ट करते हैं ये सम। सो हमें इस सम को स्टार्ट करना है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होने के लिए 3 टर्म लगते हैं, तो ये मिडिल टर्म नहीं, मिडिल टर्म हमें दिया है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट इज एज अ थर्ड टर्म। ये हमारा थर्ड टर्म होगा। थर्ड टर्म हमें फाइंड करना होता है, क्योंकि थर्ड टर्म कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है। कांस्टेंट वाला जो पार्ट होगा वो ये दोनों के अकॉर्डिंग ये मैच होना चाहिए, वो थर्ड टर्म होगा। आपको जो दिया होगा वो शायद मैच नहीं हो, इसीलिए हमें वो थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो ये थर्ड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड टर्म, मिडिल टर्म हमें दिया है, इसमें हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है।
सो थर्ड टर्म THIR थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगा, हाफ इंटू व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज इट्स 8 द होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। सो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3, एडिंग 16 एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑन डिनोमिनेटर, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 12। जो हमने ऐड किया है उसको तुरंत हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, प्लस 12। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम करना है हमको। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 8x आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला जो एडिशन है वो लेना है हमने। अब इनको हम रिड्यूस करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि होगा x प्लस 4 द होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपांड अगर करोगे x प्लस 4 द होल स्क्वायर को, तो हमें यही मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -4 dx। द फर्दर स्टेप विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 1 अपॉन 2a आपका फॉर्मूला है, a का वैल्यू है 2, लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, x का वैल्यू है x प्लस 4 माइनस a इज टू x माइनस ए अपॉन x प्लस a प्लस ऑफ c। ये मिलेगा 1 अपॉन 4 लॉग मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 2 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 प्लस c। ये हो गया आपका ये टाइप का सम। और एक सम करते हैं, सो द मोर कंसेप्ट विल बी क्लियर्ड। ये नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव। अब हम इसको करते हैं, फिर बाद में 11th पे आते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाला पार्ट किया है। अब इसको करेंगे तो देखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट है नहीं वो। पहला स्टेप हमें करना क्या होगा कि 4 कॉमन लेना होगा, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। 4 जैसे कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20/4। जब कभी भी हमने 4 कॉमन लेना है और कुछ समझ नहीं रहा है, 4 कॉमन लिया तो जिस जहां जहां से कॉमन लिया, हमने सब में से कॉमन लिया है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, प्लस 17/4 और ये dx। ये 4 सबके लिए कॉमन है तो हम 1/4 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, we can write it as x square upon 20/4, it is 5x plus 17/4 और ये dx। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, वी डोंट हैव थर्ड टर्म राइट नाउ। ये है थर्ड टर्म बट ये करेक्ट नहीं है, तो हमें करेक्ट वाला चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 द होल स्क्वायर। सो वी गेट -5/2 का स्क्वायर, हमें मिलेगा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा यहाँ पे स्क्वायर, तो विल गेट 25/4। अब हमें करना क्या है, 1/4 तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4। तुरंत प्लस है तो माइनस वाला तुरंत लिखना है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है वो, प्लस 17/4 dx। 1/4 will remain as it is, dx upon फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड जो मिला वही आंसर है हमारा। ये थर्ड टर्म हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सिर्फ कंफ्यूजन कब होगा, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव में होगा, जो कि अभी 11 सम में था, इसीलिए पर्पसली हमने वो सम नहीं किया है। एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये तीनों टर्म को मिला के एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और वो एक्सप्रेशन होगा एक्स, इसका एक्स और इसको इसका रूट और इसका रूट लेने का, 5 का रूट हो जाएगा, और बीच में जो साइन होगा ये माइनस 5 का रूट, 25 का रूट होगा 5, 4 का रूट होगा 2 द होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगा। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -8/4 एंड dx। 1/4 रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, सॉरी dx हमने यहां पर लिखा है, 2 बार हो गया, x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ, ये 2 आएगा जिसको हम √2 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 4 एंड इंटू 1 अपॉन 2a, 2a का वैल्यू है √2,
a का वैल्यू हमें मिल जाएगा, इट इज x माइनस ऑफ 5, a is √2, 1/2a log mod of x plus a, तो ये मिलेगा x माइनस 5/2 प्लस √2 अपॉन x माइनस a, x प्लस 5/2 माइनस √2 प्लस c। अब ये कितना मिलेगा, 8 √2। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/, ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1/8 √2, हमने इसको ऐसे लिखा। अब यहां पर प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, यहां पर थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी करते तो वो अपने आप में बैलेंस भी हो जाएगा, और हमारा डिनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 5 प्लस 2 √2, एंड डिनोमिनेटर में इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये मिलेगा नेगेटिव और ये हमें मिलेगा पॉजिटिव, तो ये हमें मिल जाएगा नेगेटिव एंड ये मिलेगा पॉजिटिव, माइनस ऑफ 5 प्लस 2 √2 प्लस ऑफ c। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। अब आते हैं 11th पे। 11th सम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहला जो स्टेप है मेक एक्स स्क्वायर एज 1 और -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। आगे इसमें भी हमें थर्ड टर्म फाइंड ही करना होगा, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1 द होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 1/4। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4, प्लस 1/4 ऐड करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए -1/4। अब हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव है ना, तो आपने प्रीवियस में देखा होगा कि हमने पॉजिटिव वाला लिया था, बट हमें इस टाइम ये लेना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 टर्म मिला के एक, अब ये तीनों टर्म मिला के एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो ये 1 2 3 तीनों में से ये और ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1 प्लस 1/4, दैट गिव्स अस 5/4, 5/4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव x माइनस 1/4। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5/4, ये तीनों टर्म्स में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √5/2 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब ये जो सम है हमें फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले के फॉर्मेट में मिला है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। द फॉर्मूला इज 1/2a, a is what, 5 √5/2, 1/2a √5/2 into log mod of a plus x, √5/2 a plus x is what, 1/2 upon a minus x, so √5/2 upon a plus x upon a minus x, तो x minus half क्लोज प्लस c। अब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2, सो वी कैन रिप्रेजेंट 1/2 log ऑफ, यहाँ पे ये √5/2 है, ये 1/2 है, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये √5 हो जाएगा प्लस x और -1 हो जाएगा, ये x है तो यहाँ पे 2x हो जाएगा अपॉन
ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो √5 हो जाएगा। जब ये माइनस एक्स से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये +1 मिलेगा प्लस सी। सो ये थे 11th क्वेश्चन। जब नेगेटिव एक्स स्क्वायर आएगा तो क्या करना है। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन डू, इजीएस्ट इज 1/3 हम कॉमन लेंगे। अगर 1/3 हमें कॉमन लेंगे, हमें कुछ नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, 5/3 लिख देंगे, -4/3 लिख देंगे और x स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमने 3 कॉमन लिया है और ये dx हो जाएगा। तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, -4/3 का स्क्वायर, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, 2/3, सो इट इज 4/9। वी नीड टू ऐड 4/9 एंड 4/9 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कोई भी वैल्यू कैसा भी होने दो, बिल्कुल देख के उसको डरना नहीं है। 5/3 हो जाएगा माइनस ऑफ 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर। वी नीड टू ऐड 4/9, तो ऐड किया तो हमें बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो हमें जो थर्ड टर्म मिला था वो भी नेगेटिव होगा, और ये सेकेंड टर्म। तो बचा क्या, 4/9 और ये 5/3। 5/3 को अगर 9 में कन्वर्ट करना है तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 15, तो हमें मिलेगा 15/9 प्लस 4/9 विल गेट 19/9। यहां हम लिख देते हैं 19/9। अब हमारा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और -4/3x ये भी नेगेटिव, -4/9 ये भी नेगेटिव है। ये हम इरेज कर देते हैं। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूले को फ्रेम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए 19, तो ये मिल जाएगा √19/3 द होल स्क्वायर। अगर हमने माइनस कॉमन लिया सबसे तो हमें मिल जाएगा ये पॉजिटिव 4/3x, ये पॉजिटिव, और 4/9 ये भी पॉजिटिव। सो विल गेट 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx √19/3 द होल स्क्वायर, माइनस इसको हम रिड्यूस करेंगे तो इसका रूट आ जाएगा x प्लस 2/3 द होल स्क्वायर। नाउ इट इज इन विच फॉर्मूले के कौन से फॉर्मेट में है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इनफैक्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो हमें मिलेगा 1/3 एज इट इज 1/2a, दैट इज √19/3 1/2a log mod of a plus x √19/3 प्लस x प्लस 2/3 अपॉन a माइनस एक्स, तो √19/3 माइनस अगर कहा जाए तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -x माइनस 2/3 प्लस c। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो एक स्टेप और हम लिख सकते हैं 1/2 √19 log 3 से मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये √19 मिलेगा प्लस 3x प्लस 2 अपॉन √19 minus 3x minus 2 plus of c. So this is a complete answer for question number 13. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी, सिर्फ उसमें रूट है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा अप्लाई होगा, रूट के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। ये भी एक सम कर लेते हैं। इसके बाद जो सम है, इसके बाद का सम ये आपने ट्राई करना है। तो ये जो सम है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो हमें क्या करना है, हम अगर रूट में से 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ 5 में से 3 कॉमन मिलेंगे तो हमें मिलेगा 5 का 3 टाइम का हिस्सा, तो वो हो जाता है 5/3 x प्लस 7/3 dx। ये रूट के साथ ही बाहर आएगा क्योंकि रूट है, √1/3 1/√3
1/√of x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3 ये dx। अब हमें थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, सो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर दैट इज 5/3। इफ यू सॉल्व दिस ये मिलेगा 25/36। So we need to add 25/36. 1/√3 remains as it is. Integration of 1 upon x square plus 5/3x plus 7/3 plus 25/36। ये हमने प्लस किया माइनस ऑफ 25/36। ये हमने बैलेंस किया और ये dx। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म भी पॉजिटिव लेंगे। हमें सिर्फ चेक करना है एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमने जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया उसमें से हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। 1 2 3 एक्स प्लस 25 मतलब 5 और ये 6 द होल स्क्वायर। अब जो टर्म हमारे पास बचा है ये बचा है और ये बचा है, तो इसमें अगर 36 लाना है तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करें, ये 12 तो ये 36 हो जाएगा, तो 7 इंटू 12 ये भी हो जाएगा 84 माइनस 26/30 25/36। 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √59/6 द होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, 1 अपॉन ये रूट में है, रूट में हमने यहाँ पे रूट अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर। तो ये 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये 1/√3 लॉग मॉड ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस 5/6 प्लस रूट ऑफ x plus 5/6 the whole square plus root of 59/6 the whole square, ये mod क्लोज प्लस c। अब जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 मिला, log मिलेगा और x plus 5/6 मिलेगा, प्लस रूट के अंदर का जो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये सॉल्व करने के बाद हमें हमारा यही मिलेगा, ये वाला पार्ट। So that part is root of plus root of x square plus 5/3x plus 7/3 plus c. Moving on to the next question. ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, इजी है, सेम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, फिर थर्ड टर्म फाइंड करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, हाँ ये माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से कोई ये यूज होगा शायद, क्योंकि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 20 प्लस 16 करेंगे हम तो -4 मिलेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो ऑफ सेम टाइप, 2 कॉमन लेना है एंड एवरीथिंग। इसको हम रिराइट करेंगे तो ये हमें ऐसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 dx। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है बट हमें सिर्फ एक स्टेप उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। दैट 1/रूट दिया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स मिलेगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 मिलेगा 2x माइनस 3x एंड -6 और ये dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर दैट इज इन टर्म्स ऑफ रूट, ये मिलेगा हमें -x माइनस 6 dx। एवरीथिंग रिमेन सेम। इंटीग्रेशन थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है, थर्ड टर्म क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, थर्ड टर्म हमें मिल जाएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -1 उसका स्क्वायर, ये मिलेगा 1/4। सो वी कैन रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेप एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 -1/4 -6 और ये dx।
तो 1 2 3 ये तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तीनों को फॉर्मूले फ्रेम करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्व होगा तो 124 माइनस 25/4, सो माइनस 5/2, 25/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 का द होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट है यहाँ पर, सो रूट आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो द सेम पार्ट log mod of x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x है आपका 1/2 द होल स्क्वायर माइनस a दैट इज 5/2 द होल स्क्वायर, मॉड प्लस ए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही पोर्शन मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। सो log ऑफ मॉड x माइनस 1/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी माइनस 6 प्लस सी। 18th क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक डिफरेंट टाइप में बिलोंग करेगा, एंड द टाइप इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें टाइप आप अगर नोटबुक में रेफर करोगे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। द थर्ड टाइप इज सेम, ये दोनों सेम है। तीसरा हो जाता है a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c dx, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला स्टेप होता है डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर को तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, will convert all sec square x of denominator in tan square x. After that, step number 3, substitution, and इसमें substitution fix होता है tan x का, और वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec square x dx हो जाता है, एंड फिर उसको स्टेप नंबर 4 इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमें मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सो ये तीन टाइप है, उस टाइप, ये तीनों टाइप अगर हमें दिखेंगे तो हमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 सिंप्लीफाई करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो पहला समय देखते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या था, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक स्टेप हम लिख देते हैं, 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हमने डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, ये इसको भी डिवाइड होगा इसको भी, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx upon 4, 1 upon cos is represented as sec square x dx plus 3. Now everyone knows that step number 2 जो होता है sec square x को कन्वर्ट करना है tan square x में, so न्यूमरेटर का नहीं, only in the denominator, तो 4 into 1 plus tan square x, 1 plus tan square x ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, ये हमने सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख दिया, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7। अब हमें थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, अगर हमें tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट tan x is equals to t differentiating with respect to x, sec square x dx is equals to dt। ये टाइप के इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म
जो हमने अभी प्रीवियस इंटीग्रल लिखे थे 1/a प्लस बी साइन बी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर सेकंड था 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, फिर थर्ड था a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c भी होता है, नहीं भी होता है। तो sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt, न्यूमरेटर इज dt, डिनोमिनेटर में 4 tan स्क्वायर एक्स, so 4t स्क्वायर प्लस 7, ये इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2t द होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 7 द होल स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए, that is 1 upon root 7 into tan inverse of x by a, x क्या है 2t upon a is root 7 into 1 upon 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि t का कोएफिशिएंट 2 है प्लस c, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 upon 2 root 7 tan inverse of 2, t का वैल्यू क्या है, so we'll get tan x upon 7 plus c, ये रूट 7। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ हमें एक चीज उसमें अप्लाई करना है, एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। cos 2x को साइन में हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। 3 माइनस 2, दिस गिव्स अस 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये टाइप का क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में बिलोंग कर रहा है, द इंटीग्रल इज a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टेप्स रिमेन सेम। स्टेप नंबर 1 इज व्हाट, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पर भी रेसिप्रोकल होगा, बट ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब जो डिनोमिनेटर का स्टेप नंबर 2 है, डिनोमिनेटर का sec स्क्वायर एक्स है, उसको हम रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। अगेन पुट tan x is equals to t, differentiating with respect to x, sec square x dx is equals to dt, तो न्यूमरेटर इज रिप्लेस बाय dt, 1 प्लस 2t स्क्वायर। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dt अपॉन 2 है तो ये रूट 2 t, ये हम डायरेक्टली वाला पार्ट लिख रहे हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन इट इज इन विच फॉर्मेट, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन ए मतलब 1, tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, x है हमारा 2 रूट टी x बाय ए का वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस सी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, 1 upon 2 remains as it is, tan inverse of 2 into tan x plus of c, ये हमारा ये रूट, दिस इज रूट 2, ये रूट 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर t हम नहीं लिखेंगे, ये रूट नहीं आएगा यहाँ पर, और ये एज इट इज आ जाएगा, ये 1 अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ अगेन रूट 2 tan x प्लस c। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो हमें दिया है क्वेश्चन sin x अपॉन sin 3x, इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। डिनोमिनेटर में से अगर हमने sin x कॉमन लिया तो डिनोमिनेटर का sin x और न्यूमरेटर का sin x कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमें मिलेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx तो हमने यहाँ पे लिखा है। स्टेप नेक्स्ट, पहला स्टेप क्या आएगा, इसके बाद हमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स। अगर हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स अपॉन 3 बाय cos स्क्वायर एक्स, तो ये 3 और ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx।
नाउ व्हाट वी कैन डू, हमें पता है tan है और sec है, तो विल पुट tan x इज इक्वल्स टू t. So differentiating with respect to x, we'll also get sec square dx is equals to dt. न्यूमरेटर sec square x dx का वैल्यू हमें मिल जाएगा dt, और 3, हाँ, बिफोर वी सब्स्टिट्यूट हमने एक स्टेप मिस किया कि यहाँ पे जो sec square x है उसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा. ये स्टेप नहीं लिख के हम लिखेंगे इसको sec square x tan x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ sec square x को हम लिखेंगे 1 प्लस tan square x, 1 प्लस tan square x माइनस 4 इंटू tan square x, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx अपॉन 3 प्लस 3 tan square x minus 4 tan square x, 3 minus of 4, it is just tan square x, तो ये हो जाएगा sec square x dx अपॉन 3 माइनस ऑफ tan square x dx. अब यहां पर हमें tan x को सब्स्टिट्यूट करना है t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, sec square x dx is equals to dt. सो न्यूमरेटर पार्ट, ये dx 2 बार लिख दिया है गलती से, dx न्यूमरेटर पार्ट इज गेट रिप्लेस्ड बाय dt, डिनोमिनेटर पार्ट 3 माइनस ऑफ t स्क्वायर dt पहले से. अब इसको हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ऑफ t, दैट इज a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर. सो द फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2a log mod of a plus x, that is root x plus t upon root x minus t plus of c. 1 upon 2 root 3 log mod of root 3 plus tan x upon root 3 minus of tan x plus c. So ये हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 1 के 20 क्वेश्चंस. आगे के क्वेश्चंस के लिए विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.